साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। खड़ा हूं सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक में और ग्राम पंचायत टीकर में। ये पंचम केंद्रीय वित्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 पंचम पंचायत भवन के सामने पुलिया निर्माण कार्य उद्घाटन सीमा कोरी पत्नी सूरज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। मामला क्या है, हम चर्चा इस पर करेंगे। एक नई परंपरा, इस ग्राम सभा में एक नई परंपरा, एक नई रीति रिवाज का जन्म हो रहा है। एक नई नवेली दुल्हन आज इसी गांव में आएगी या उसका ग्राम प्रवेश है आज, और वो जब यहाँ पहुंचेगी तो पहले इस पुलिया का उद्घाटन करेगी। पीछे दिखाना चाहेंगे कैसे पुलिया बनाई गई और उसी पुलिया के उद्घाटन करने के बाद वो अंदर प्रवेश करेगी। बहुएं जब घर में आती हैं तो आप देखे होंगे एक परंपरा है कि दरवाजे या चौखट पर रखे हुए कलश में चावल को ढकेल कर या कलश को ढकेल कर अंदर प्रवेश करती है। लेकिन एक नई परंपरा का जन्म होगा। आज वो यहाँ पहुंचेगी और रिबन काटेगी, फिर अपने घर को प्रवेश करेगी। हम दिखाएंगे और उससे बात करेंगे कि उसको भी कैसा लगा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यह परंपरा शुरुआत करने का आइडिया कैसे आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में कहीं ऐसी परंपरा देखने को नहीं मिली कि नई नवेली दुल्हन जब गांव में प्रवेश करे तो कुछ नया करके निकले। सीमा कोरी पत्नी सूरज, उसके जीवन की नई शुरुआत के साथ इस पुलिया के आवागमन की शुरुआत होगी। दुल्हन उतरने के बाद ये रिबन काटने के बाद ही अंदर जाएगी। हम उससे भी पूछेंगे। तो ये ग्राम प्रधान के अनवरत 6 माह अथक प्रयास से ये मार्ग उसे उपहार के स्वरूप में पहली बार टीकर आगमन पर मिल रहा है कि दुल्हन उतरकर सीधा शिलापट तक जाएगी जहां उद्घाटन होना है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। पहली बार आप कहीं देख रहे होंगे कि कोई नई नवेली दुल्हन अपने घर में प्रवेश करने से पहले किसी मार्ग को प्रशस्त कर रही है। जब आप देख रहे हैं रिबन काटते हुए दुल्हन प्रवेश करेगी। अच्छा, एक सवाल हमारा है कि 6 महीने के अनवरत प्रयास के बाद आपको एक नया मार्ग मिला। आप पहली दुल्हन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में, जो किसी अपने नए जीवन के प्रवेश में जब भी शुरुआत करती है तब उसे एक नया मार्ग मिल रहा है, एक नया अनुभव। इतने सारे लोग स्वागत के लिए खड़े, कैसा अनुभव हुआ? क्योंकि और किसी आपके सहेलियां भी होगी, घर में परिवार में भी और लोगों की शादियां हुई होगी, कभी ऐसा उन्हें तोहफा नहीं मिला होगा। कैसा लगा ये? तो बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी यहाँ के ग्राम प्रधान को? यहाँ के तो अच्छे हैं, मतलब जो नया मार्ग रास्ता दिलवाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया मार्ग देने के लिए कहीं न कहीं मैं इस जोड़े को बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा इस ग्राम सभा के ग्राम प्रतिनिधि को, जिसने इतना बढ़िया मार्ग इस नई नवेली के दुल्हन के आगमन पर इसे तोहफे के रूप में मिला। ये दूल्हे की माँ है। कैसा लगा ग्राम सभा मिलकर एक नई नवेली दुल्हन को पहली बार इतने स्वागत के साथ आपके ग्राम सभा में प्रवेश किया? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भाई प्रधान धर्मेश भैया नई रास्ता मेरे पतोह का दिलाई। क्या बात है। अब देखेंगे पुलिया जिस तरीके से बनाई गई, किनारे किनारे ये मिट्टी डाल के। पहले ये जगह जो थी कहीं न कहीं बहुत गहरी हुआ करती थी। थोड़ा आगे आवा। पहले ये जगह बहुत गहरी हुआ करती थी। नीचे दिखाएंगे जिस तरीके से पाट के बनाई गई। बताते हैं कि ये मार्ग पहले से अवरुद्ध था। आजादी के बाद से ये रास्ता बिल्कुल बंद था। कोई यहाँ आने जाने के लोगों को काफी सफर करना पड़ता था, लेकिन ये पुलिया बन जाने से ये ग्राम पंचायत के लगभग आधी आबादी लोग सीधा मार्ग से जुड़ जाएंगे। ये उसी नई नवेली दुल्हन को उपहार देने के लिए ये मार्ग बनाया गया। ये शिवम मिश्रा जी हैं, धर्मेश मिश्रा जी, जो आप जानते होंगे जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हैं।
सामाजिक कार्यों में अक्सर आगे रहते हैं और एक नई इबारत लिख रहे हैं। कैसे आया ये आइडिया कि किसी नई नवेली दुल्हन को जब वो प्रवेश करे तो एक नया मार्ग दे, एक पुलिया बना के दिया दिया जा रहा है, एक उद्घाटन कराया जा रहा है, उसके लिए भी एक नया होगा। और समाज में जो ऊंच नीच का एक भेदभाव था कि लोग छोटी जाति के बड़ी जाति के, वो दूर करने का जो प्रयास है, ये आइडिया कैसे आया? पहले आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस मुहिम से जुड़े और इतनी अच्छी इतनी अच्छी चीज़ को कवर करने के लिए आप आए, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँ निरंतर मेरा परिवार पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में लगा रहता है, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से हम लोगों को एक नई दिशा के लिए आदमी ने देखा कि ये लोग वास्तव में विकास की तरफ बढ़ रहे हैं और गाँव और समाज को अच्छी दिशा में लेके जाएँगे। उसी मुहिम से हम लोगों को सबका आशीर्वाद मिला और हम लोगों के पास 2-2 पद है और उसी की गरिमा को देखते हुए और देखा जाए तो ये निरंतर जो आप बोल रहे हैं कि ऊँच-नीच का भेदभाव, पिछले कई वर्षों से ये रास्ता बंद पड़ा रहता था और आने-जाने में बहुत समस्या होती थी। एक पाइप थी, उसी से सबका आवागमन रहता था, जिसके कारण सभी महिलाओं को, बहन-बेटियों को, भाइयों को, बड़े-बुजुर्गों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन इसको हम लोग को देखते हुए बड़ी तकलीफ़ें हुई कि आदमी को इतना दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग इसको एकदम निरंतर तरीके से लगे और पिछले 2 महीने के अंदर में इसको एकदम लग के तन मन धन से एकदम दुरुस्तीकरण कराकर और हमें बहुत ही नई नई नवेली दुल्हन के हाथ से इस पुलिया का उद्घाटन का कैसे आया? क्योंकि अभी तो ये असहज महसूस करेगी वो। उसका कारण ये था कि देखा जाए जहाँ तक हम लोग ये देखते हैं कि गाँव देश में थोड़ा बहन-बेटियों को आने में या उनको आगे करने में सबको हिचकिचाहट होती है। वो चाहे दलित समाज से हो या कोई सवर्ण समाज से हो, कहीं न कहीं किसी न किसी के मन में हचक रहती है कि अभी बिटिया है, किसी के आगे मुँह खोलेगी। लेकिन हम लोगों ने सोचा एक नई नई चीज़ को एग्रेसिव किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, जिससे आने वाले समय में नई बहन-बेटियों को एक रास्ता इस मुहिम से ये लगेगा, हमारी बहन-बेटियाँ को बहुत ही अच्छा गर्व होगा कि हम लोग आते हैं और नया रास्ता मिलता है तो उनको देखने में भी अच्छा लगेगा और समाज को भी देखने में ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आने वाले समय में हर आदमी इस चीज़ के लिए प्रेरणा प्रेरणा लेगा और हर चीज़ उनके लिए रास्ते या कुछ भी हो जैसे दैट सपोज़ रास्ते या मान लीजिए उनके लिए पहनावा-ओढ़ावा हर चीज़ से आदमी सोचेगा जब रास्ते के लिए इस प्रकार का निर्माण हो रहा है गाँव और समाज में, तो उससे बहन-बेटियों को एक सिफ़त मिलेगी और सुरक्षा के रूप से भी देखा जाए और साफ-सफाई के हिसाब से देखा जाए, उनकी बहन-बेटियों के लिए अच्छा होगा। तो ये रही, आप देखेंगे किनारे किनारे से एक नई इबारत टीकर लिख रहा, विकास के नाम पर भी धनपतगंज में अक्सर अग्रणी ग्राम सभा माना जाता है। और देखेंगे किनारे किनारे जिस तरीके से सजाया जा रहा, ये तो है कि ये परंपरा अगर पूरे भारत में शुरू की गई तो नारी सशक्तिकरण का जो कथन है वो वाकई में सार्थक सिद्ध होगा। इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।